हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। गाइस, आज पीजीटी 2023 में जो EMRS पीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है, उस उसमें एक जनरल हिंदी वाला सभी के लिए जो अनुवाद था, जनरल हिंदी वाला जो 10 नंबर का पोर्शन दिया गया था, आज हम उस 10 नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं किसका कितना सही जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें गद्यांश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सटीक उत्तर दीजिए। इसमें उत्तर देना है इस गद्यांश से निकाल करके। तो गद्यांश क्या था? करुणा अपने बीज अपने आलम्बन या पात्र में नहीं फेंकती है, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गईं। कोमल भावों की परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है। तो इसमें जो कोमल भावों की परिकल्पना, अभी इसी में से एक क्वेश्चन निकल कर के आएगा। तो देखिए, इसका पहला ही प्रश्न है, किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है? सहज अनुभूतियों की, भविष्य में उन्नति की, कोमल भावों की, श्रेष्ठ अनुभवों की। तो अभी हमने ये अंडरलाइन की थी इसके नीचे, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोमल भावों की। कोमल भावों की परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पा करके क्या होता है। चारों ऑप्शनों को पहले तो ध्यान से पढ़ना है कि जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर के क्या होता है। प्रीतिकार नहीं होता है, कृतज्ञ होता है, निराश होता है या फिर लाचार होता है। इसका आंसर चला जाएगा हमारे दूसरे ऑप्शन पर। जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर के क्या होता है, कृतज्ञ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी का कि करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन नहीं करता। प्रेमी, श्रद्धालु, दयालु या जिस पर करुणा की जाती है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता है। अगला प्रश्न है इसी का, निम्नलिखित में पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, बताना था इसमें से निश्चर, अंडज, पखेरु या नवचर। तो इसका पहला आंसर सही होगा निश्चर, क्योंकि निश्चर माने होता है रात्रि में विचरण करने वाला, और रात्रि में विचरण करने वाला जो निश्चर है ये किसका पर्यायवाची है? ये राक्षस का पर्यायवाची है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा, ये ऑप्शन पे हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, और जो अंडज है, पखेरु है, नभचर है, ये तीनों किसके हैं? पक्षी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, इसमें से बताना है कि कौन सा विलोम असंगत दिया गया है। लुप्त का स्पष्ट, हार का जीत, हर्ष का विषाद, ह्रास का वृद्धि। तो देखिए, इसका जो लुप्त है इसका सही मिलान क्या होगा, इसका सही जो विलोम होगा वो क्या होगा? लुप्त का प्रकट होगा। क्या होगा? प्रकट। तो ये गलत हो जाएगा स्पष्ट। हार का जीत होता है, हर्ष का विषाद होता है और ह्रास का वृद्धि होता है। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अक्ल का दुश्मन, इस मुहावरे का सही या सटीक अर्थ क्या है। ये मुहावरा पूछा गया है और अक्सर ये वाला मुहावरा कई एग्जाम में पूछा जाता है। अक्ल का दुश्मन, इस मुहावरे का सटीक अर्थ क्या हो जाएगा? तो विद्वान का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति या फिर बुरा व्यक्ति। तो इसका सही आंसर चला जाएगा दूसरे ऑप्शन पर, अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख व्यक्ति। हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है, इसमें पूछा गया है। द्वंद्व समास वाला बताना है कि कौन सा शब्द नहीं है। ध्यान मग्न, घास फूस, लूटमार, कामकाज। तो जो घास फूस, लूटमार और कामकाज है ये तीनों द्वंद्व समास है इसमें तीनों में, जबकि जो ध्यान मग्न है ये इसमें द्वंद्व समास नहीं है। ध्यान में
जब हम इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो इसका क्या बनेगा, ध्यान में मग्न। तो ये चला जाएगा किसमें, तत्पुरुष समास में चला जाएगा ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विसर्ग संधि वाला शब्द है। विसर्ग संधि वाला शब्द, सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि इसमें पूछा क्या गया है या नहीं है। अक्सर पूछा जाता है, इसी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि विसर्ग संधि वाला शब्द है उच्चारण, तल्लीन, निष्फल या सज्जन। तो देखिए गाइस, जो उच्चारण है ये, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये इसका बनेगा उत प्लस चारण, यानी ये किस में चला जाएगा, ये व्यंजन संधि में चला जाएगा। इसी प्रकार ये तल्लीन है, और ये सज्जन, सज्जन का भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये जाएगा सत प्लस जन, यानी इसमें भी क्या है, व्यंजन संधि। लेकिन जो निष्फल दिया गया है, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, नी प्लस फल। पीछे क्या आ जाएगा, इसमें विसर्ग लग जाएंगी, और जब नी प्लस फल, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, निष्फल। निष्फल में क्या है, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला शब्द है, कौन सा है। इसमें सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला शब्द कौन सा है बताना था। अर्धमासिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक। तो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला शब्द को क्या कहेंगे हम, साप्ताहिक। अगला प्रश्न है हमारा, इसका लास्ट था, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना था कि कौन सा है। तो देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है। यजमान, वनस्पति, वाह या फिर बाण। तो यजमान, वाह और बाण ये तीनों शुद्ध है, जबकि जो वनस्पति है इसको हम वनस्पति नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखते हैं, वनस्पति लिखते हैं। इसलिए हमारा आंसर चला जाएगा दूसरे ऑप्शन पर। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वनस्पति। ये क्या है, ये अशुद्ध है। तो गाइस, ये 10 प्रश्न जो जनरल हिंदी के थे, ये आज हमने सॉल्व किए हैं। तो आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 10 में से आपके कितने सही निकलते हैं, और अगर गलत भी निकलते हैं तो इसमें से देखना है, याद भी करना है। आगे अभी और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ामों, जो कई प्रकार के एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। इसी प्रकार के और इसी के और वीडियो देखने के लिए, जैसे अभी हमने जनरल हिंदी वाला पोर्शन है और हिंदी है, मतलब इसके जितने भी पोर्शन है, इसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।